अभी मैंने दो हृदय विदारक घटनाएं सुनी। एक घटना दिल्ली में हुई और एक घटना पंजाब में हुई, जहां दो औरतों की हत्या हो गई। पापियों, नीचों और नराधमों द्वारा उनकी हत्या हुई। ऐसे नीच, ऐसे पापी, ऐसे गंदी आत्मा के मालिक जो क्रोध में आकर या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जघन्य कार्य को अंजाम देते हैं, क्या वो सोचते नहीं हैं कि इससे भी बड़ी भयंकर सज़ा उनका इंतज़ार कर रही है। जिस तरह का कष्ट उन्होंने महामाया के रूप किसी औरत को दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा कष्ट उनके लिए ब्रह्मांड में तय हो चुका है। जैसे ही उन्होंने यह पाप किया, उनकी सज़ा तय हो गई है। क्रोध में आकर काम करने वाले ऐसे पापियों को न ब्रह्मांड छोड़ेंगे, न प्रकृति छोड़ेगी, न माता महामाया अर्थात महाकाली छोड़ेंगी। ऐसे लोग अपने पापों के प्रायश्चित करने लायक भी नहीं रहते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा पंडित किसी भी उपाय से उनके पापों से उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। वह गंगा स्नान कर लें, यमुना स्नान कर लें, चारों तीर्थों का भ्रमण कर लें, उन्हें पापों से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। ऐसे नीच, ऐसे नराधम, ऐसे पापियों को यह सोचना चाहिए कि आवेग में आकर, उन्मत्त होकर, क्रोध में आकर यदि किसी औरत पर वो वार करते हैं, तो वक्ती तौर पर वो वार करके अपने अंदर के क्रोध को शांत कर लेते हैं, लेकिन यही क्रोध उनकी बर्बादी का कारण बनता है। ऐसी दुर्गति झेलते हैं, ऐसी सज़ा पाते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना कभी नहीं की होगी। हे महामाया, हे महाकाली, अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी महिला के लिए ऐसा क्रोध उत्पन्न हो, तो उस क्रोध को ख़त्म कीजिए ताकि वह व्यक्ति पाप से बचे। क्योंकि बहुतों को मालूम है कि ऐसे पापियों को बहुत ही भयंकर सज़ा मिलती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे नीच यह नहीं जानते हैं कि हर औरत में महामाया का अंश होता है और महाकाली का अंश होता है। धरती पर, पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति उनकी हत्या करने में सफल हो जाते हैं। इस संसार में वो सज़ा भी पाते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर सज़ा उनका ऊपर में इंतज़ार कर रही होती है। क्योंकि कोई भी नीच, कोई भी पापी जो अपने आप को ताकतवर और होशियार समझता है, उसमें यह क्षमता नहीं होती कि वह अपनी आयु को लाखों वर्ष करके दिखा दे। ऐसे मूर्ख, ऐसे नीच यह नहीं जानते हैं कि कुछ ही वर्षों के बाद उसे भी मृत्यु की गोद में जाना है, और जैसे ही उसकी आत्मा शरीर छोड़कर निकलेगी, उसकी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी दुर्गति होती है कि वह मनुष्य जन्म में दोबारा आने के पहले लाखों बार सोचता है। जो महिलाओं के प्रति बहुत ही गलत विचार रखता है, जो महिलाओं को धोखा देना चाहता है, जो महिलाओं से अपना काम निकालना चाहता है और महिलाओं की हत्या करता है,
उसकी आत्मा सड़ांध हो जाती है, उससे दुर्गंध आती है, वह ब्रह्मांड में कहीं टिकने लायक नहीं होता है। उसे गंदे स्थान पे लाके महामाया छोड़ देती हैं, जहाँ वो तड़पता रहता है। क्रोध को शांत करो, बदले की भावना को ख़त्म करो। किसी भी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि बदला लेने का अधिकार उसका नहीं है। प्रकृति बदला लेती है, ब्रह्मांड बदला ले लेते हैं। समय और प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे सारे कार्यों को देख रहा है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम अकेले हो नहीं, तुम्हारे आगे पीछे प्रारब्ध है, तुम्हारे हर चीज़ को देख रहा है और उसी अनुसार तुम्हें फल भी देगा। ऐसे पापियों के लिए यह संदेश है। गणपति श्री की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।